हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जेईई 2024 के सीबीटी 1 में यानी कि प्री में आपके 120 या फिर 125 मार्क्स के आसपास नंबर बन रहे हैं। तो मेंस के लिए आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा जिससे कि आप अपने ड्रीम डिपार्टमेंट, और बेसिकली सबका जो ड्रीम डिपार्टमेंट होता है वो सीपीडब्ल्यूडी होता है। तो बेसिकली हमें कितना मार्क्स लाना है मेंस में अगर हमने प्री में 120 या 125 लाया है, जिससे कि हम जो है मेंस में अपने सिलेक्शन को गारंटीड कर सकें, मेंस में सिलेक्शन सीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन ले सकें। ठीक है। तो ओवरऑल जो है इस बार मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सीबीटी 2 में कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे सीपीडब्ल्यूडी में जाने के लिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि सीबीटी 1 लगभग कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर और प्रीवियस रेशियो के बारे में, है ना। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं जो कि क्वालिफाई करने वाले हैं इस बार सीबीटी 1 को। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो अगर हम बात करें अपने प्रीवियस ईयर के बारे में, पिछली बार के बारे में, इस हम सिर्फ 2023 की ही बात करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 2023 में चल के जो है हमारा सीबीटी 2 जो है वो मतलब हमारा जो मेंस है वो क्या हो गया है, सीबीटी हो गया है। इससे पहले कन्वेंशनल होता था, तो उस समय के चीज़ों को कहीं ना कहीं कंसिडर करना सही नहीं होगा, क्योंकि वो पूरी तरह से एक अलग चीज़ें थी, अलग क्राइटेरिया थी, और अब अलग चीज़ें हो गई हैं। ठीक है। तो प्रीवियस अगर पेपर की बात करें तो जो आपका प्री में जो कट ऑफ गया था वो आप सभी को पता होगा, 108 पॉइंट समथिंग गया था, और उसे हमने 109 कर लिया है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ यूआर की बात करेंगे, है ना। यूआर में अगर आप ओबीसी या फिर एससी एसटी हैं तो आप 10-5 घटा लीजिएगा, बट यूआर को लेके चलना है ना, क्योंकि एट द एंड जो है आपको एआईआर लाना है, तभी आप यहाँ पे कहीं ना कहीं सिलेक्शन पा पाएंगे। तो प्री में अगर हम बात करें तो आपको जो है 109 नंबर जो है पिछली बार कट ऑफ रखा गया था। और अगर हम बात करें सीपीडब्ल्यूडी की जो सिविल की कट ऑफ बनी थी, जो सबसे लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट था, उसके जो मार्क्स थे वो कुछ 347 के आसपास थे। ठीक, मतलब 346 थे, ओवरऑल करके 347 हो गए यूआर कैटेगरी में। ठीक है। तो सीपीडब्ल्यूडी में आपको 347 मार्क्स लगे थे पिछली बार, क्या बोलते हैं, सीपीडब्ल्यूडी में सिविल इंजीनियरिंग से सिलेक्शन लेने में। यानी कि अगर आप इसमें से मिनिमम, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, कि अगर मिनिमम आपने जो है इतना भी स्कोर किया होगा तो आपको जो है करीब करीब 240 नंबर जो है लाने की आवश्यकता पड़ी होगी, तब जाके आप जो है इस मार्क्स को रीच कर पाए होंगे और यूआर में सिलेक्शन ले पाए होंगे। इससे ज़्यादा ही लाना पड़ा होगा, इससे कम नहीं। ये तो हमारा एकदम क्रिटिकल पॉइंट है, इतना लाएंगे तो हो जाएगा। आप इसे 240 मान के चलिए। ठीक है। तो इतना मार्क्स आपको लाना पड़ा था, तब जाके आपका सिलेक्शन हुआ था सीपीडब्ल्यूडी में। तो इसी बेसिस पर अगर हम बात करें इस बार, तो इस बार जो है करीब करीब आपका जो प्री का ये बनने वाला है, कट ऑफ बनने वाला है, वो मैं मान के चलता हूँ कि 115 बनने वाला है। ठीक है। तो 115 मार्क्स के बेसिस पे अगर हम बात करें सीपीडब्ल्यूडी के लिए, तो सीपीडब्ल्यूडी के लिए जो आपको मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे वो पिछली बार से थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। एंड ऑब्वियसली क्योंकि इस बार जो है सीपीडब्ल्यूडी में जो आपके वैकेंसीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं कम है। कम क्या, आधे हैं मेरे भाई, क्योंकि पिछली बार 400 कुछ थे एंड इस बार 200 कुछ हैं, है ना। तो आधे हैं। तो इस बार क्योंकि जो आपके वैकेंसीज है वो भी आधी हैं, और इसलिए कहीं ना कहीं जो है आपके जो ये होंगे कट ऑफ होंगे वो थोड़ी सी इंक्रीज़ करेंगे। 350 मार्क्स से 355 मार्क्स तक जा सकता है। ये डाटा 360 भी छू सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और फिलहाल हम ऐसा मान के चलते हैं प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंगली कि 350 से 355 के मार्क्स के बीच में जाएगा। और ये भी डिपेंड करता है मेरे दोस्त कि मेंस का एग्ज़ाम का लेवल कैसा है। ठीक है। मेंस का एग्ज़ाम लेवल कैसा है, मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे कि मेंस का एग्ज़ाम लेवल एक नॉर्मल जो एई लेवल का जो प्री होता है उसी के लेवल का है। ठीक है। जैसे पिछली बार जो आपका मेंस का एग्ज़ाम हुआ था वो तो थोड़ा सा काफ़ी आसान हो गया था, लोग बता रहे थे कि काफ़ी ईजियर साइड था। मैं मान के चलता हूँ कि उस ईजियर साइड से थोड़ा सा टफ, ठीक है, यानी कि ईजी टू मॉडरेट के बीच में मैं मान के चलता हूँ कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो ईजी टू मॉडरेट के बीच में होगा। तब जो है कहीं कहीं आपका इतना कट ऑफ या फिर मतलब आपको इतना मार्क्स लाने की ज़रूरत होगी। अगर हम इसमें से आपके मार्क्स को घटा दें, यहाँ तो मैं 115 मार्क्स ही घटाऊंगा, आपके जितने मार्क्स स्कोर आ रहे हैं, आपके जितने भी स्कोर बन रहे हैं आंसर की के अकॉर्डिंगली, आप उतना घटा के देख सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेंस के लिए आपको जो है कहीं ना कहीं 240 के आसपास जो है
स्कोर करना होगा। ये क्रिटिकल पॉइंट है, इतना करेंगे तो आपको CPWD में जाने का मौका मिलेगा शायद। इससे मतलब सिलेक्शन होगा, मे बी किसी और डिपार्टमेंट में हो जाए, बट इतने मार्क्स जो है एकदम ये जो होता है ना क्रिटिकल पॉइंट की, इससे आगे गए तो CPWD मिलेगा, इससे पीछे गए तो अदर डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। तो मैं कहूँगा कि आप इसको 245 ले लो, और 245 मार्क्स के लिए जो है 245 यानी कि आपको टारगेट अपने 250 से 245 मार्क्स के रखने हैं, या फिर इससे भी ऊपर रखने हैं, जिससे कि एट द एंड आते आते आप कहीं ना कहीं जो है इस मार्क्स को या फिर इस मार्क्स को या फिर इस मार्क्स को अचीव कर लो, और CPWD में जो है अपने सिलेक्शन को गारंटीड कर लो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपको जो है मेंस में कहीं ना कहीं जो है कोशिश करके 240 से ज़्यादा, या फिर मैं कहूँ कि 250 के आसपास जो है आपको मार्क्स गेन करने होंगे, तभी जो है कहीं ना कहीं आप अपने CPWD में सिलेक्शन ले पाओगे। और ये था आज की वीडियो में। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी कि CBT 2 के लिए कितने बच्चे एग्ज़ाम में बैठेंगे या फिर CBT 1 कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे, दोनों की एक ही बात है, उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन के जाके देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप अभी तक हमारे डेली टास्क से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि एज यू नो जो भी मेरे दोस्त ऐसे हैं जो पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि हम जो है फ़िलहाल में SSC JEE CBT 2 के लिए जो है डेली टास्क भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू आप अपने एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक आपको गाइडेंस मिल जाएगा जिसके थ्रू आप इस महीने को एफिशिएंट बना सकते हैं, अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप जो है अपने जिसके थ्रू आपकी जो प्रिपरेशन की जर्नी है वो थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो ऑब्वियसली उनसे भी जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपका और मेरा इंटरेक्शन और बेहतर हो जाएगा। तो ये था आज की वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।